तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीएसए का जो एग्जाम है ना दोस्तों कल। तो इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है या जिस पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। देखो दोस्तों, जो हमारा डीएसए का पेपर होगा ना, बहुत ही ईजी पेपर रहेगा। जब मैं सेकंड ईयर में था ना, तो सबसे फेवरेट मेरा यही सब्जेक्ट था, डीएसए। और देखो दोस्तों, आपको डीएसए के बारे में एक बात बताता हूँ। अगर आपको बड़ी बड़ी एमएनसी में जाना होगा ना जॉब के लिए, तो आपको वहाँ पे डीएसए रिक्वायर्ड ही है। इसलिए आपको डीएसए में ज़्यादा फोकस करना है। तो देखो, अभी एग्जाम के लिए देखते हैं। देखो, उसके ऊपर भी हम डीएस के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, क्या क्या डीएसए रिक्वायर्ड है या किस तरह से उसकी तैयारी करें। तो अभी एग्जाम के लिए देखते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो मेरे पास देखो दोस्तों, 2 ईयर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पर मेरे पास एक निराली का बुक है, राइट। तो देखो, इसमें से हम क्या करेंगे, इंडेक्स पेज निकालेंगे। देखो, आपको क्या करूंगा, चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही आपको मैं बताऊंगा, राइट। बस आपको वही करके जाने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो, आप देखो, मैं जितना बोल रहा हूँ ना उतना करोगे, आप इजीली पास हो जाओगे। जिन लोगों को भी अच्छा स्कोर करना है ना, उनका भी अच्छा स्कोर आ जाएगा। बस वीडियो को क्या करो, पूरा देखो और एंड तक बनी रहिए। तो देखो, सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एनालिसिस, राइट। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, बस आपको वही करके जाने, राइट। तो देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ये आपको करना है। ये 1-2 मार्क के लिए आ सकता है। आगे देखो, डेफिनेशन, ये दोस्तों 100% आएगा ही आएगा क्वेश्चन, आपको ये करके जाना है। जो भी डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है ना, राइट, उसकी डेफिनेशन एंड डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स। मतलब देखो दोस्तों, ये डेटा ऑब्जेक्ट, एडीटी या डेटा स्ट्रक्चर, ये जो है ना पॉइंट्स, ये आपको करके जाना है। डेटा या इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये सब आपको पॉइंट करके जाने हैं इसमें से। लेकिन आपको 1-2 पॉइंट बताऊंगा, या इसको आपको कुछ भी हो जाए करके जाना है। एक डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन करके जानी है हमें, राइट। और देखो, यहाँ पे उसके नीचे टाइप है, डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और उसके टाइप, ये हमें करके जाना है। ये 100% आएगा ही आएगा, इतना मैं श्योर से बोल सकता हूँ, राइट। कल जो हमारा पेपर है ना, उसमें ये इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। देन नीचे देखो, आपको क्या करना है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी एक करके जाना है। 2 मार्क के लिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने के ज़्यादातर चांसेस है, राइट। देन देखो नीचे ए, तो इसके ऊपर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। तो आपको ये क्या करना है, देखो, आपको ये आएगा तो ये 2 आएगा कंपेयर करने में, राइट। नहीं तो आपको ये 3 पूछेंगे, बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा। तो आपको ये तीनों अच्छे से करके जाना है, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको ये फर्स्ट चैप्टर में जो मैंने जितने पॉइंट बोले ना, वो आपको करके जाने हैं। देखो, ये आगे नहीं, एक पॉइंट करके जाना है आपको। इसके ऊपर ज़्यादा चांस है 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, और एक पॉइंट इसके ऊपर आपको मिनिमम 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, और आएगा तो 4 मार्क के लिए भी आएगा, राइट। तो आपको ये दो दो पॉइंट करके जाना है। और बाकी जो भी ब्लू मार्कअप किया है ना, वो आपको 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए आ सकते हैं। तो आपको आपके हिसाब से करना है, उसमें से कौन सा करना है। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में ये 2 पॉइंट आपको करके ही जाना है, डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और ये 3, राइट। तो देखो, अभी हम सेकंड चैप्टर की ओर जाते हैं। तो देखो, सेकंड चैप्टर हमारा है एरे एज अ डेटा स्ट्रक्चर, राइट। तो देखो, इसमें हमें क्या क्या करना है दोस्तों। इसमें एक तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ एरे, एरे की आपको एप्लीकेशन करनी है सभी, राइट। देन देखो, ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, 1-2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। लेकिन आपके हिसाब से देखो, एरे की एप्लीकेशन ही आपको करके जाना है, राइट। या एरे की डेफिनेशन करके जानी है आपको। देखो, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर देखेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। 2 चैप्टर खत्म होने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, और 2 चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आए हैं या कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उनको भी हम देखेंगे, राइट। देखो, आपको ये करके जाना है, एरे की एप्लीकेशन कर दें। देखो, नीचे है ना सॉर्टिंग टर्मिनोलॉजी, तो इसमें से देखो आपको आगे यहाँ पे एक तो ये एक्सटर्नल इंटरनल, इसके ऊपर 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। नहीं तो ये इन प्लेस सॉर्टिंग, ये पूछा जा सकता है। तो आपको ये चार भी अच्छे से, मतलब उसके ऊपर उसका एक ओवरव्यू लेके जाना है, पढ़ के जाओ अपने हिसाब से। देन देखो, यहाँ पे उसकी जो एल्गोरिदम है ना, इंप्रेशन बेस्ड सॉर्टिंग, ये जो है ना, आपको इसमें से देखो कौन कौन सी करनी है। ये 100% आती है क्वेश्चन। तो आपको देखो, एक तो बबल शॉट का आना चाहिए, राइट। बबल शॉट का एग्जांपल देके जाओ, इंसर्शन शॉट, सिलेक्शन शॉट, या जितने भी शॉटिंग के एग्जांपल है ना फर्स्ट चैप्टर में, वो आप करके जाओ। उसमें से मर्ज शॉट या क्विक शॉट, इन पाँचों में से कौन सा भी एक एग्जांपल आने की चांसेस है, इसलिए आपको करके जाना है। वो देखो, यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी है ना। तो देखो, इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो भी प्रॉब्लम है ना, उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड किया हुआ है, एक 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 सॉल्व करते जाते हैं, राइट। तो आपको ये भी करके जाना है। देखो, ये 3 एग्जाम्पल और ये 2, 5 और 1.6, तो आपको ये चार पाँचों के पाँचों करके जाना है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड चैप्टर में, बस आपको यही
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एआरई की एप्लीकेशन और उसकी डेफिनेशन करके जानी है। और यहाँ पर एक बाइनरी सर्च है, वो भी एक देख के जाओ अपने हिसाब से। तो देखो अभी हम क्या करते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना उनके एनालिसिस करते हैं। तो देखो मेरे पास दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अभी 2 चैप्टर हमने देखे ना, उसमें से कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए वो देखते हैं। देखो यहाँ पे, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में ही आए हैं। देखो यहाँ पे इन प्लेस का भी आया हुआ है, इन प्लेस अभी हमने बात की थी, 1 मार्क के लिए आया है। डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर भी आया है, क्यू नोटेशन किस लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है आपको करके जाने। आपको क्या कहे, मर्ज सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहाँ पे पूछी गई। तो देखो और एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी सॉर्टिंग के एल्गोरिदम है ना उन सब की आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मालूम होनी चाहिए, राइट। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये 3rd चैप्टर में से है। तो आगे यहाँ पे देखो फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन आया है, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, राइट। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है उसके ऊपर भी पूछा गया है। देखो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी इसके ऊपर आया हुआ है, राइट। देन देखो फर्स्ट चैप्टर में से और सेकंड चैप्टर में से यही 2 क्वेश्चन आए हैं। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन 4 में सिलेक्शन सॉर्ट के ऊपर हमने बात की है। इसके ऊपर देखो 4 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल आता है, इसलिए आपको ये भी करके जाना है अच्छे से। जितने भी सॉर्टिंग के एग्जाम्पल है ना आपको अच्छे से करके जाने। उसमें से ज़्यादातर चांसेस है कोई भी एक आ सकता है, लेकिन आएगा 100% आएगा, आपको करके जाना है, राइट। तो देखो अभी हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आए हैं 1, देखो यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट के ऊपर आया है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट। इन प्लेस यहाँ पे अगेन रिपीट हुआ है दोस्तों, ये आपको करके जाना अच्छे से, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस इसके ऊपर भी आया हुआ है क्वेश्चन, राइट। तो हमने जितने भी बोले उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आपको बस वही करके जाना है। इसमें आप इजीली 25 के ऊपर इजीली स्कोर लेके जाओगे, राइट। 25 मैक्सिमम आप 30 के ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन मिनिमम बोल रहा हूँ मैं 25 के आते ही आते, इसलिए आपको मैं जितना बोलता हूँ उतना ही आपको करके जाना है, राइट। तो देखो आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बिग ओ ओमेगा, राइट। इन दोनों को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। देखो डिफाइन एरे एंड लिस्ट ऑफ एन एरे, आपको देखो इसके ऊपर हमने बात की थी, ये भी क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स के लिए। यहीं पे देखो आपको कितने 4 मार्क्स हो गए, इसके दो 4, राइट। आगे क्वेश्चन 3 में देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 3 में अगेन हमें बबल सॉर्ट का एग्जाम्पल पूछा गया है, राइट। देखो ये भी 4 मार्क के लिए एग्जाम्पल है। हाँ देखो ये भी 4 मार्क के लिए एग्जाम्पल पूछा गया है यहाँ पे। अगेन देखो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो देखो अगेन यहाँ पे 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी है कि ये भी क्वेश्चन अगेन रिपीट आएगा, आएगा ही आएगा, इसलिए आपको इसको भी अच्छे से करके जाना है। आपके हाथ में मार्क्स है, इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ, राइट। तो देखो हो गया, आपको फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में बस यही करके जाना है। तो देखो अभी हम क्या करते हैं, देखो अभी हमारा जो 3rd चैप्टर है ना, 3rd चैप्टर भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपको इसमें से भी मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही करके जाना है, राइट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट की जो भी टाइप है ना, सिंगली डबली सर्कुलर, इन तीनों को अच्छे से करके जाना है दोस्तों, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर में से, ये आपको करके ही जाना है। देन देखो उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन होते हैं वो आप वो रिले के मतलब देख के जाओ, वहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, राइट। लेकिन देखो आगे यहाँ पे ये क्वेश्चन जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट, राइट। इसके ऊपर देखो ये भी क्वेश्चन 100% आएगा, आपको जो भी है वो करके जाना है इसी पॉइंट के ऊपर, राइट। तो आपको सेकंड चैप्टर में बस यही करके जाना है, और हो सके तो आपको ये भी करके जाओ एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। ये 4 पॉइंट दोस्तों सेकंड चैप्टर में इनफ है आपके लिए, यही 4 पॉइंट करके जाओ। तो देखो अभी इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पेपर है, उसमें से देखो यहाँ पे ये आए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट। देखो यहाँ पे 3 मार्क के लिए क्वेश्चन हुआ आया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और एक क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों, राइट। इसलिए आपको ये 3 मार्क आपके ही हाथ में है, आपको ये करके जाना है अच्छे से। देखो यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है सिंगली लिंक लिस्ट एंड डबली लिंक लिस्ट, उसमें से हमें डिफ्रेंशिएट करना है उन दोनों को, राइट। ये भी 100% आएगा, ज़्यादातर चांसेस है, आप करके जाओ, ओके। देखो लिंक लिस्ट सेट करना है हमें ट्रू और फॉल्स, 1 मार्क के लिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। व्हाट इज सर्कली लिंक लिस्ट, देखो यहाँ पे आगे 1 मार्क के लिए पूछा गया है, राइट दोस्तों। तो आपको क्या करना है वो करके जाना है। देखो यहाँ पे राइट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग लिंक लिस्ट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। देखो ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट है ना, उसमें से ये क्वेश्चन है, तो आपको वो पॉइंट अच्छे से करके जाना है, उसमें से ज़्यादातर चांसेस है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट। देखो दोस्तों ज़्यादातर हम एनालिसिस नहीं करेंगे, एट द एंड में आपको मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन करने हैं, राइट। तो देखो अभी
पॉइंट ही आपको बताता हूँ। देखो उसमें से अभी जो हमने बात की थी ना, वो यहाँ पे देखो, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग जनरलाइज्ड लिंक्ड, तो ये हमारा थर्ड चैप्टर हो गया। देखो हम फोर्थ चैप्टर में डिस्कस करते हैं हम क्या क्या करना है। देखो ये जो स्टैक की ऑपरेशन है ना, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, राइट। ज़रूरत नहीं कि वो आप करके जाओ, बेसिक पता होगा तो आप उसके ऊपर लिख सकते हो, राइट। और ज़्यादातर चांसेस नहीं होते कि वो ऑपरेशन कभी भी नहीं पूछते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा रहेगा हमारा, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। इसके ऊपर दोस्तों मोस्ट ऑफ द चांसेस है इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, वो पूछा गया है बार बार, इसलिए आपको ये भी करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट। यहाँ पे दिन देखो नीचे क्या है, इन फिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। इसके एग्जांपल आपको करके जाने, ये आपको 4 मार्क्स के लिए आती ही आती है दोस्तों, राइट। तो फोर्थ चैप्टर में बस आपको यही 2 पॉइंट अच्छे से करके जाने हैं, इसके ऊपर ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और देखो अभी बचा हमारा फिफ्थ चैप्टर, इसमें से भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें से आपको क्या क्या करना है वो भी बताता हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पे देखो टाइप ऑफ क्यू, ये जो पॉइंट है दोस्तों, यह बस आपको अच्छे से करके जाना है, राइट। और उसकी क्यू की एप्लीकेशन करके जाने हैं। यही 2 पॉइंट देखो फिफ्थ चैप्टर में भी यही 2 पॉइंट करके जाना है आपको। इसमें देखो लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डबल एंडेड क्यू, यही 4 क्यू है। इसमें से आपको एक तो सर्कुलर पूछा जा सकता है या नहीं तो लीनियर, राइट। यही दोनों के ज़्यादा चांसेस है आपको, ये दोनों ही अच्छे से करके जाने हैं। जो 2 क्यू है ना, लीनियर क्यू एंड सर्कुलर क्यू, इस पॉइंट से आपको यही इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है, राइट। ये करके जाना है, इसके ऊपर ज़्यादातर चांसेस है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो देखो एक बार अगेन क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं। इसमें से आपको मैं यहाँ पे ये बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इन फिक्स 1 मार्क के लिए पूछा गया है, राइट। सर्कुलर लिंक लिस्ट ये है, हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। प्रायोरिटी क्यू देखो 1 मार्क के लिए पूछा गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको वो जो चारों टाइप है ना क्यू के, वो आपको करके ही जाने हैं अच्छे से। देखो डबल एंडेड क्यू, डबल मतलब वही से क्वेश्चन पूछा गया है। डिफाइन स्टैक, स्टैक क्या होता है आई थिंक, हाँ देखो डिफाइन स्टैक, देखो स्टैक क्या होता है आई थिंक मेरे हिसाब से लिफो मॉडल होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। देन देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें आगे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ स्टैक पूछे गए हैं। देखो सिंक, सर्कुलर और लीनियर क्यू, इसका डिफरेंस पूछा गया है। देखो दोस्तों जो भी बेसिक प्रोग्राम है ना, अपने हिसाब से करके जाओ, मैं प्रोग्राम के ऊपर नहीं डिस्कस करूंगा, थ्योरी के ऊपर ही बात ज़्यादातर हम बात करेंगे, राइट। जो कि थ्योरी के मार्क्स आपके हाथ में, प्रोग्राम कौन सा पूछ सकते हैं इसके ज़्यादातर चांसेस नहीं है। तो देखो यहाँ पे आगे देखो पोस्ट फिक्स के ऊपर एग्जाम्पल पूछा गया है, राइट, 4 मार्क्स के लिए। सिलेक्शन शॉर्ट भी पूछा गया, इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। देखो यहाँ पे आगे ने एक बात बताना चाहूँगा, व्हाट इज जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट। इसके ऊपर दोस्तों उस क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन आया था, और इस क्वेश्चन पेपर में भी यहाँ पे क्वेश्चन आए। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करके जाना है। देखो क्यों के ऊपर हमने बात की हुई है, राइट। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, इसके ऊपर भी हमने बात की हुई है, राइट। तो देखो यहाँ पे पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स का एग्जाम्पल पूछा गया है। ऑपरेशन परफॉर्म ऑन की डी क्यू के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो पूछा है। उसके ज़्यादा नीड नहीं है, वो आपको करके भी नहीं जाना है, ज़्यादा चांसेस भी नहीं है वो क्वेश्चन पूछने के। देखो आगे यहाँ पे इन फिक्स एंड पोस्ट फिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए, राइट। व्हाट इज लीनियर क्यू, देखो हाउ टू इम्प्लीमेंट, देखो सेंट्रल सर्च, इसके ऊपर भी पूछा गया है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं होते कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको और मतलब वो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैंने जितने भी बोले वही क्वेश्चन करके जाओ। देखो यहाँ आगे पे अगेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सर्कुलर क्यू। देखो क्वेश्चन फिफ्थ में आपको दोस्तों इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, राइट। सो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, आपको बस यही करके जाना है, आपका पेपर बहुत ही ईजी जाएगा, राइट। और कल का पेपर बहुत ही ईजी होने वाला है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको देखो इसी तरह से वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में बोल दिया करो, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, राइट। बहुत कम लोगों की कमेंट आ रही है दोस्तों की वीडियो बनाओ, लोगों की ज़्यादातर कमेंट नहीं आते कि मुझे वीडियो चाहिए, राइट, किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। तो देखो कल भी इंग्लिश का जो हमने वीडियो बताया था ना, उसमें से ज़्यादातर सेम क्वेश्चन वही आए थे। और देखो 2 कमेंट नीचे आई थी, उन दोनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, राइट। अगर आपको वीडियो सच में आपको वीडियो हेल्पफुल होता है या वीडियो से आपको हेल्प होती है, मतलब प्लीज़ कमेंट करो, ताकि मैं भी थोड़ा सा इंस्पायर होकर आपके लिए वीडियो बनाऊँ, राइट। मुझे भी देखो स्टडी होता है, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में बोल दिया करो। देखो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, राइट। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइज, विश यू बेस्ट ऑफ लक।